जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करूँगी कि मुसलसल 12 दिन से हम ईरान-इसराइल जो वॉर चल रही थी, उस पे सबकी नज़र थी और एग्ज़ैक्ट इस वक़्त जो है 24 घंटे गुज़र चुके हैं कि सीज़ फायर हुआ और उसके बाद हमने ये देखा कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ गए और तमाम दुनिया जिसकी नज़र थी इस जंग पर कि ये जो जंग बढ़ती जा रही है, ये रुक जाए, सबकी दुआएँ इस तरफ थीं और अल्हम्दुलिल्लाह कल ऐसा ही हुआ कि सीज़ फायर हुआ और आज जो है इसको 24 घंटे गुज़र गए हैं और इस जंग बंदी को नाफिज़ हुए हमने जब जैसे ही नाफिज़ हुई तो हमने देखा कि थोड़े बहुत हमलों का जो है वो आया कि इसराइल की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी ज़िक्र कि अभी भी हमले किए जा रहे हैं। तो हम उसके रद्द-ए-अमल में जो सदर ट्रंप हैं, उन्होंने इसराइल को मुखातिब करते हुए कहा था कि ये बम ना गिराओ और बाद अज़ां वॉशिंगटन में सहाफ़ियों से भी उन्होंने जब बात की, पाकिस्तान में शाम के तकरीबन 5 बजने वाले थे, उस वक़्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि गुस्से में इसराइल और ईरान जो हैं, दोनों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया और साथ-साथ ये कहा कि इस वक़्त जंगबंदी पर दोनों ममालिक जो हैं, ईरान और इसराइल की जानिब से फ़ौरी अमल किया जाए। और हमने देखा कि उसके बाद से जो है अभी तक जो है इसराइल और ईरान दोनों की जानिब से जंगबंदी पर अमल किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे से जो एक्सपर्ट है पहले उनसे आपका तारुफ़ करवाऊँगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुसर्रत अमीन, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर की, उनसे मिलते हैं और सुबह बखैर कहते हैं। सबसे पहले तो मुसर्रत आपको अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू महानूर, आई एम गुड। और आपसे यही पूछूँगी कि ये तमाम जो हम सिचुएशन देख रहे थे इतने दिन से और कल के बाद से आज तक जो सूरत-ए-हाल है, इस पे आप सबसे पहले क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया महानूर। जैसा कि देखा बड़े टेंस डेज़ थे ये हुँ, 12 दिन जो गुज़रे कि ये पूरे ना सिर्फ़ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरे ग्लोब के लिए ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी। जिस तरह से इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया और उसके बाद इसमें आप देखें कि डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हुआ यूएस इसमें। जी, और ईरानियन को अब और ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ईरानियन दे वर एग्रीड टू टॉक और नेगोशिएशंस हो रहे थे अमेरिका के और ईरान के उनकी न्यूक्लियर साइट्स के हवाले से। ये जी, पहली बात तो ये होगी। दूसरी आईएई ने ये रिपोर्ट दी थी कि जो ईरान है वो जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है वो अपनी लिमिट से आगे नहीं है और उन्होंने पूरी रिपोर्ट इसको और दैट वाज़ वेरी क्लियर। अब देखें बाद में जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही वो भी इस चीज़ को दे रहे। जी, उसके बावजूद उन्होंने अटैक किया और तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि इसराइल देखें कितने अरसे से कितने इसको 2 साल हो चुके हैं कि इसराइल फ़लस्तीनियों को किस तरह से मार रहा है और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड्स को भी नहीं जाने दिया जा रहा, कोई हुँ, एड वहाँ नहीं पहुँची और ना ही जो है कोई जो उनकी हेल्प के लिए किसी ने एक स्ट्रॉन्ग जो वॉइस होती है वो रेज़ की। जी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जैसे ही ईरान पे हमला हुआ और फिर ईरान ने ज़ाहिर है उन्होंने रिटेलिएट किया। हुँ, जब इज़राइल के लोग मरना शुरू हुए तो इज़राइल के लोगों ने ना सिर्फ़ चीखना शुरू कर दिया बल्कि इसराइल भी भागा है। आपको सबको पता है कि इसराइल बगैर यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प के ये इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ सकता था। तो जी, ये चीज़ें तो सारी सामने आई और उसके बाद आप ये देखें कि ईरान ने कितना इसको इस पे स्टैंड किया और ईरान कितनी ब्रेवरी के साथ उन्होंने क्योंकि वो जो एक सॉवरेन स्टेट के राइट्स होते हैं, हुँ, वो बिल्कुल उनको फॉलो कर रहे थे। उन्होंने किसी चीज़ को वायलेट नहीं किया और आप बाद में देखें कि चाइना बहुत बड़ी पावर है, उन्होंने इसको कंडेम किया, रशिया उनके साथ है, उन्होंने कंडेम किया। जी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस 56 कंट्रीज़ मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनकी तरफ से आनी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं आई। तो इस जंग के बाद बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं जिसको हम फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि ईरान के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन हुई इसकी मुसाद की और देखें हुँ, उनके हुँ, टॉप जो मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किया। हुँ, अब इंटरनली जो है वो उसको पर्ज करेगा ईरान और उनको बड़ी अच्छी तरह क्लैरिटी आ गई कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को आगे लेके चलना है। अच्छा जी, ग्लोब के लिए थ्रेट क्या था? जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को रोका, आप देखिए कि ईरान की जितनी भी वॉर गेम्स हुई हैं, सारी वॉर गेम्स उनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे थी। दे वर बिल्कुल, प्रीटी स्ट्रांग ऑन दैट और ये अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह उन्हें एक-एक चीज़ का पता था कि हमने इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, कहाँ से थ्रेट आ सकता है, किस तरह से हम इन चीज़ों को करेंगे। जी, और उन्हें देखें जब वॉर गेम्स होती हैं, आप सारी चीज़ें जो इंटरनली हैं उनकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर ग्लोब की जो
ग्लोबल चीज़ें चल रही होती हैं, आपके अलाइज़ जो होते हैं, आपके एनिमीज़ जो होते हैं, सब चीज़ों को आप टेक इंटू अकाउंट करते हैं और फिर उसके बाद वॉर गेम्स, तो दे वर वेरी स्ट्रांग ऑन दिस, इसीलिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी बंद कर दिया। जी, अब इससे ये पता चलता है कि ईरान ने अगली उनकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो किस तरह से उनको लेके चलना है और किस तरह से उन्होंने पर्ज करना है इंटरनली अपने सारे इंस्टीट्यूशंस में मुसाद के जितने भी एजेंट इन्फिल्ट्रेट हुए हैं या कुछ तो उनको पता लग गए होंगे, जी, कुछ ज़ाहिर है अब उन्होंने मार भी दिए होंगे, जी, लेकिन अब आइंदा की जो हिकमत अमली उन्होंने वो किस तरह से करनी है। और बिल्कुल। उसके बाद अब वो आगे अब देखें, अब सारी स्टेट्स ये कह रही हैं जो पावरफुल वॉइसेस हैं, फॉर इंस्टेंस रशिया है, चाइना है, ये चीज़ें कि जितना एक सॉवरेन स्टेट को राइट होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, अपने जी, डिफेंस के लिए, हर स्टेट को उसका राइट है। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी वेनेज़ुएला या मेरे ज़हन से नाम निकल गया कंट्री का, मैं गलत नहीं लेना चाह रही। उन्होंने कहा कि इसराइल को रोका जाए कि वो न्यूक्लियर वेपन्स, अगर इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो हम भी ये न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करेंगे। यानी कि अब बहुत सारी ऐसी वॉइसेज़ आएँगी कि इसराइल को भी न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाए। जी, आप ये देखें कि इस क्या थ्रेट था? क्यों उन्होंने इतनी जल्दी-जल्दी ईरान को किया? नेगोशिएशन चल रहे थे, ईरान का कोई लेना-देना नहीं था। सबसे पहले उन्होंने जो फ्रंट लाइन उनका डिफेंस था, हमास, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं प्रॉक्सी है, मैं कहती हूँ कि वो उनका फर्स्ट डिफेंस लाइन, उन्होंने सबसे पहले उसको मारा, उनको, उनकी टॉप लीडरशिप को उनको बिल्कुल वीक कर दिया कि वो जी, टूथलेस बिल्कुल, टाइगर हो। बिल्कुल। उसके बाद मुझ उसके बाद ये देखें। जी। जी महानूर, आप कुछ जी, कहना चाहते मैं इसी को कंटिन्यू करना चाह रही थी कि मशरिक़ वुस्ता में जो है अब लोगों के ज़हनों में यही सवाल है कि मुस्तकिल और देर-पा जो अमन है वो कैसे बरकरार रखा जाएगा, कैसे इसे काबू किया जाएगा? देखें, अब बहुत सारी वॉइसेस जो हैं वो रेज़ हुई हैं आफ्टर दी स्ट्राइक्स, और ये जो एक टेंस सिचुएशन थी, आई मस्ट से, कि अमेरिका ने, अब देखें कि उन्होंने कहा कि हमने इनकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। हुँ, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स अगर वो तबाह हुई हैं तो वहाँ से कोई रेडिएशन निकली हो या कोई ऐसी चीज़ हो। हुँ, और अभी तक ईरान के जो स्टेट मीडिया है उन्होंने भी इस पे उन्होंने कहा कि वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग आवर डैमेजेस। तो उसके बाद वो कोई देखे कि हमारा डैमेज क्या हुआ है। लेकिन उधर से भी कोई नहीं आई। लेकिन आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स तबाह नहीं हुई। हुँ, अब जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको भी ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ईरान किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं कर रहा था वहाँ पे। सबसे बड़ा सबूत आईएई की तरफ से है। अब ईरान जो है वो ये कोशिश करेगा कि अपने जो नेबर्स हैं, मिडल ईस्टर्न जो अरब ममालिक हैं, उनके साथ नेगोशिएशंस के थ्रू, चाहे इसमें कोई ब्रोकरी जी, करे, जिसमें जिसमें रशिया हो सकता है, चाइना पहले भी ईरान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने के लिए उन्होंने, आपने देखा कि वो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट थी। तो आई गेस कि ईरान अब अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा, इसकी एंगेजमेंट करेगा, हुँ, और उसके बाद जो है, जो ये बड़ी पावर है रशिया और चाइना, उनके साथ फर्दर जो है जो अपने ताल्लुकात को स्ट्रेंथन करेगा, और ये अपने कैलकुलेशन करेगा कि कहाँ-कहाँ उन्होंने अपने जो एंगेजमेंट करनी है और अपने आप को फर्दर स्ट्रेंथन करना है। और सही, ईरान का बहुत बड़ा, अब दूसरी बात ये है कि अब ये जो इज़राइल बड़े अरसे से चाह रहा था कि ईरान को किसी तरह अटैक किया जाए। हुँ, अब इज़राइल भी सोच समझ के अटैक करेगा। उनको ये थ्रेट था कि इज़राइल बहुत छोटा कंट्री है, अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए, तो कितने इज़राइल ने जितने भी वो 4-5 बॉम्ब मारेगा, कितना बड़ा ह्यूज है ईरान। और उनको थ्रेट ये था कि अगर हम पे एक भी आ गया तो हम तो बिल्कुल खत्म हो जाएँगे। जी, उनका ये था कि अब उन्होंने बेसिकली ये अब कैलकुलेशन कर लिया कि ईरान जो है वो उस पैमाने पे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डेवलप नहीं कर रहा था, और एक ये रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। आप ये देखें कि उन्होंने जो कहा वो असल में, अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बिल्कुल ठीक थी, कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को वो धोखा नहीं दे रहा था या वो डिसीव नहीं कर रहा था। वो प्रॉपर अपनी सॉवरेनिटी के साथ अपनी जी, जितनी मिनिमम लिमिट्स थी जिसको वो न्यूक्लियर इनरिच कर सकते थे अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो उसी के अंदर रह के वो सारी चीजें कर रहे थे। जी, अच्छा, अब आपने कहा मिडल ईस्ट का ये सारा अब ये होगा तो ये इनको बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमिकली एंगेज करेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हुई, आप ये देखें महानूर, कि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें इस जंग के बाद स्पेशली, आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशन का रोल क्या रहा है। हुँ, आप, माइट इज राइट छाया रहा है। यूनाइटेड नेशन जो कि बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उन्होंने कहा था कि इसका पर्पस ये, बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे थे बिल्कुल, कि अब तो लोगों का इस ट्रस्ट ही उठ गया ना इस चीज़ से।
बिल्कुल, तो ये आप देखें रिवैम्पिंग या रीस्ट्रक्चरिंग अगर नहीं हो सकती तो कोई ये वॉइसेस उठ सकती हैं कि कोई नया इंस्टीट्यूशन बने जो हुँ, बेसिकली स्टेट्स को इस चीज़ पे फोकस करे कि आपस में एंगेजमेंट करें, बजाय इसके कि माइट इज़ राइट जो है वो चलता रहे। जी। और मैं भी ये सिस्टम का भी आई डोंट नो कि ये जो वर्ल्ड सिस्टम चल रहा है इसको भी आप ये देखें कि ईस्टर्न नॉर्म्स आ रही हैं, हमें रशिया उभर रहा है, आप देखेंगे चाइना की एक बहुत बड़ी जो पावर है वो बन रही है, तो मे भी अगले 10-15 सालों में ये सिस्टम भी चेंज जी, होने की आए। जी, जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब ईरान ने एनपीटी में जाने से इनकार कर दिया। हुँ। इसका मतलब है ये टीम भी फेल होगी कि वो अपना कोई रोल ही नहीं प्ले कर ठीक सके। मुसर्रत साहिबा, ये इस जंगबंदी की केस था। पे जब जंगबंदी की बात होती है तो कहा जा रहा था कि भई इसकी कोई शराइत जो है अभी तक वाज़ेह नहीं हुई हैं। इसकी क्या हैसियत है, क्या मामला है? आप समझती हैं कि कोई ख़ास शराइत जो है वो रखी गई हैं या रखी जाएँगी मज़ीद आगे? देखिए, मुझे बताएँ कि ये कंडीशंस अब आगे-आगे जैसे-जैसे ये चीज़ें चलेंगी तो हमें आइडिया होता जाएगा कि क्या ये अंदर की बात क्या थी, किस तरह से इसको सीज़फायर किया गया। और लेकिन आप ये देखें कि हर बंदा, हर इंस्टीट्यूशन हुँ, आईएईए की मैं बात कर रही थी, सब कह रहे हैं कि ईरान ने कोई वायलेशन नहीं की। तो ईरान किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है वो ये करता सीज़फायर। नुकसान तो इसराइल का बहुत ज़्यादा हो रहा था। छोटा-सा जी, इसराइल है जिसने पूरी दुनिया को वो फ़लस्तीनियों को किस तरह से उन्होंने किया हुआ है कैप्चर और बिल्कुल भी वहाँ पे किसी को गुज़रने भी नहीं दे रहे। तो ईरान का तो मुझे क्योंकि आपने देखा होगा प्रेज़िडेंट ट्रंप ने भी बहुत पहले उन्होंने कहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर जिसको हुँ, ईरान ने हुँ, रिफ्यूज़ किया। वो एक सॉवरेन स्टेट है, लोगों की पावर से आई हुई गवर्नमेंट है। वो ऐसी कोई पपेट गवर्नमेंट नहीं है जो इनके अनकंडीशनल सरेंडर करती। तो वो मुझे नहीं लगता कि ईरान को इस टर्म्स एंड कंडीशन पे हाँ, लेकिन ईरान अब फर्दर स्ट्रेंथ के साथ अपनी जो भी उनको लगेगा कि उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए चीज़ें बेहतर हैं, हुँ। वो करेगा। अब अमेरिका का भी आप देखा प्रेज़िडेंट ट्रंप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इसराइल पे भी। जी, अब इसराइल जी। आपको पता है कि उसके बगैर अमेरिका के बगैर वो अटैक नहीं कर सकता था। तो हुँ, अब ये तो इनको तय करना है कि उन्होंने इसराइल को कितनी लिमिट में रखना है और कहाँ तक उन्होंने उसको रोक के रखना और अमेरिका देखेगा कि उसको जो है अपना रोल किस तरह से प्ले करना है। जी, क्योंकि आप देखें कि अगर अमेरिका इस जंग में एक दफ़ा तो उन्होंने बॉम्ब ये जो उन्होंने किया है उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे जो वो क्लेम कर रहे हैं। जी। उनको आप इंटेल भी आगे से मिल गई कि अगर ये जंग प्रॉपर डायरेक्टली इसमें यूएस इन्वॉल्व होता है, हुँ, प्रॉपर तरीके से इस जंग में उतरता है, तो आप देखें कि चाइना उनको अपना ताइवान लेने के लिए भी आ जाएगा। फिर यूक्रेन और रशिया का चल रहा था, तो ये अमेरिका के लिए बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन थी और फर्दर आगे इस तरह से कोई होता है, तो वो भी ये अमेरिका के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे जिसमें आधी दुनिया एक साइड पे हो जाए और अमेरिका कहीं आइसोलेशन में अकेला ही ना खड़ा हो। और बिल्कुल अमेरिका सही। पहले भी फेस किया आप देखें कि यूक्रेन वॉर और रशिया बहुत ज़्यादा इस पे अनॉयड है। जी, बहुत शुक्रिया मुस्तरद हम हमारे साथ थीं और इन्होंने जिस तरह कहा कि इसराइल इस जंगबंदी पर अपनी फ़तह करार दे रहा है इसको और दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपनी फ़तह करार दे रहा है। लेकिन देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में जो सीज़ फायर किया गया है इस पे किस तरह अमल दरामद होता है, क्या शराइत होती हैं। सारी अपडेट्स आती रहेंगी और इसी तरह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा हमारे साथ।